आज मेरे सामने एक बहुत ही साधारण से दिखने वाली सब्ज़ी है। नाम है ऊटी चाउ चाउ। लेकिन इसकी कहानी ऊटी से नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर सेंट्रल अमेरिका से शुरू होती है। जिस सब्ज़ी को आज साउथ इंडिया में लाखों लोग खाते हैं वह कभी भारत की थी ही नहीं। दुनिया में इसे चायोटी कहा जाता है। समय के साथ ये अलग अलग देशों में पहुंची और फिर एक दिन भारत के दक्षिण में बसे नीलगिरी हिल्स तक आ गई। उस समय ऊटी एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश यहाँ आए। उन्हें ऊटी का ठंडा मौसम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना समर रिट्रीट बना लिया। लेकिन ब्रिटिश सिर्फ अपने घर नहीं लाए, वे अपने साथ नई खेती के तरीके और कई नई फसलें भी लेकर आए। धीरे धीरे ऊटी के पहाड़ सब्जियों की खेती के लिए मशहूर होने लगे। नीलगिरी हिल्स का ठंडा मौसम इस सब्जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वह तेज़ी से बढ़ती थी, अच्छी पैदावारी देती थी और किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। यही कारण है कि चाउ चाउ जल्द ही ऊटी के खेतों में आम नज़ारा बन गई। उस समय नीलगिरी हिल्स में तोड़ा, बड़गा, कोटा, कुरुम्बा और इरुला जैसे कई समुदाय रहते थे। खेती धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती गई। ऊटी के खेतों से सब्जियां पूरे साउथ इंडिया में भेजी जाने लगी। ऊटी का वेजिटेबल मार्केट पहाड़ों और शहरों को जोड़ने वाला एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। इसी दौरान चाउ चाउ भी खेतों से निकलकर लोगों की रसोई तक पहुंच गई और देखते ही देखते एक विदेशी सब्जी साउथ इंडियन घरों की अपनी सब्जी बन गई। आज जब हम ऊटी चाउ चाउ खाते हैं तो हम सिर्फ एक सब्जी नहीं खा रहे होते, हम एक ऐसी कहानी का स्वाद चख रहे होते जो सेंट्रल अमेरिका से शुरू हुई, ब्रिटिश के दौर के ऊटी से गुजरी, नीलगिरी के किसानों के खेतों में पली बढ़ी और फिर लाखों भारतीय की थाली तक पहुंची। और शायद यही ऊटी चाउ चाउ की सबसे दिलचस्प बात है।